अ वुमेन डिवोटी ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप हमेशा की तरह हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। प्लस जो ग्रामर का पार्ट है यानी कि जो टेंसेस का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वुमेन डिवोटी। एक वुमेन का मतलब होता है औरत या स्त्री कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं, नारी कह सकते हैं। डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त या सेवक, यानी कि एक भक्त महिला या सेवक महिला ऐसे भी हो सकता है। यह टाइटल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर वॉज अ वुमेन ऑफ नोबल थॉट्स। आप जब भी सेंटेंसेस को देखेंगे तो वो तीन पार्ट्स में होंगे, यानी कि तीन बातें उनमें कही जाती है। एक तो स्टेट ऑफ पोजेशन, यानी कि कोई व्यक्ति कुछ था या कहीं था, मतलब जहाँ पर एक्शन नहीं होते। दूसरा सेंटेंस बनता है कि किसी के पास कोई चीज़ थी, किसी के पास कोई चीज़ थी, या किसी के भाई था, बहन था, बेटा था, बेटी था। तो एक तरीके से ऐसे वाक्य बनते हैं। तीसरे वाक्य बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, वो होंगे एक्शन वाले, जहाँ पर कोई एक्शन किया जाता है, जहाँ पर कोई काम एक्ट किया जाता है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग होता है। स्टेट ऑफ पोजीशन में हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ बीइंग यानी कोई कहीं पर या कुछ था, वहाँ पर वॉज वर इज एम आर का यूज़ होता है, टेंसेस के अनुसार यूज़ होगा। फिर एक तरीके के वाक्य बनाए जाएंगे जहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट कह ले या ऑब्जेक्ट कह ले, यानी कि जो भी स्टार्टिंग में रहेगा, समझे तो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई काम होगा, तो उस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, तो वो पैसिव में बन जाते हैं। तो आपको ऐसे ही वाक्य फ्रेम करे हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो वॉज का यूज़ हुआ है, वॉज का यूज़ हुआ है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ब होती तो वो आईएनजी में होती, या फिर यहाँ पर होती तो थर्ड फॉर्म में होती, वो पैसिव में रहता। लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का ये वाक्य है, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ होगा इसके बाद में, वॉज वर्ब के बाद में, या किसका यूज़ होगा, नाउन का यूज़ होगा, या प्रपोजिशनल फ्रेज यानी कोई स्थान की, कोई जगह की, प्लेस की बात की जाएगी। तो यहाँ पर है वॉज अ वुमेन, यानी कि यहाँ पर औरत है, यहाँ पर ये नाउन की बात की गई है। तो देयर वॉज अ वुमेन ऑफ नोबल थॉट्स, यानी कि एक महिला थी, एक औरत थी, कैसी, नोबल थॉट्स की, यानी कि नेक विचारों की, अच्छे विचारों की, महान विचारों की एक महिला थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर वर्ब में आईएनजी लगकर कोई वर्ब आती वॉज वर्ब के बाद में, तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाता। नेक्स्ट क्या है, शी वॉज ओल्ड एंड शी वॉज ओल्ड। अब यहाँ पर देखेंगे वह बूढ़ी थी, वह बूढ़ी थी, तो ये ओल्ड है ना, यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी वॉज के बाद में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये भी सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला, विदाउट क्रिया वाला वाक्य है, सिंपल पास्ट का। ऐसे ही हम सिंपल प्रेजेंट में भी विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस इज एम आर का यूज़ कर कर बनाते हैं। एंड लिव्ड, अब लिव्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है सिंपल पास्ट में, तो ये एक्शन है, ठीक है। एंड लिव्ड इन अ हट, यानी कि वह बूढ़ी थी और रहती थी कहाँ, इन अ हट, एक झोंपड़ी के अंदर। हट आउटसाइड यानी बाहर, किसके बाहर, द सिटी, शहर के बाहर एक झोंपड़ी में रहती थी, बूढ़ी थी। शी वुड रेयरली, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, या कह सकते हैं कभी कभार या कभी कभी। वुड जो है पास्ट में कोई एक्शन, कोई काम बार बार किया करते थे, तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। वुड की जगह यूज्ड टू का भी यूज़ होता है। तो शी वुड रेयरली टू गो आउट एंड दैट टू व्हेन द, यहाँ पर क्या है कि शी वॉज रेयरली टू गो आउट, मतलब वो मुश्किल से ही बाहर जाया करती थी। एंड दैट टू व्हेन, और वो भी कब, और वो भी कब, वैन द क्वीन वुड कॉल हर, यानी कि वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, जब भी क्वीन उसे, रानी उसे बुलाया करती थी तब। द क्वीन हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, अब किसी के अंदर रिस्पेक्ट है, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, किसी के अंदर कुछ है, रिस्पेक्ट होना, आदर होना किसी के लिए, तो हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। ये भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। अ ग्रेट रिस्पेक्ट का मतलब बहुत सम्मान था।
तो द क्वीन हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, यानी उस रानी के अंदर उसके लिए, किसके लिए, हर के लिए, कौन, बूढ़ी औरत के लिए बड़ा सम्मान था। तो ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला है यहाँ पर। हैड के बाद में अगर आप देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म होती ना तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होता, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य रहता। चलिए अब देखिए, वन डे, एक दिन, द ओल्ड वुमेन वॉज गोइंग टू मीट द क्वीन। एक दिन द ओल्ड वुमेन वॉज गोइंग, अब यहाँ पर देखेंगे वॉज के बाद में वर्ब आ रही है, वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, मतलब जा रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से वाक्य बनेगा सेंस में, हिंदी के सेंस में। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत जा रही थी, किस लिए जा रही थी, तो टू मीट, मिलने के लिए, किससे, द क्वीन यानी कि रानी से मिलने के लिए, महारानी से मिलने के लिए जा रही थी। अ मैन विद हिज सन, एक व्यक्ति विद के साथ, किसके साथ, हिज सन अपने बेटे के साथ, मेट मिला हर यानी उससे। तो मीट की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का वाक्य, यहाँ पर ये वर्ब है। ऑन द वे यानी कि रास्ते में एक जो मैन है, एक व्यक्ति है, अपने बेटे के साथ उससे मिला, एंड आस्क्ड हर, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, एंड आस्क्ड हर, और आस्क का मतलब पूछना भी होता है, ठीक है, किसी से पूछा या कहना। आस्क हर यानी उससे कहा, टू ब्लेस, आशीर्वाद के लिए, हिज सन यानी कि टू ब्लेस हिज सन, यानी कि उसके सन को, उसके बेटे को आशीर्वाद दे, ऐसा उसने कहा। शी सैड योर सन विल बी नोबल एंड जेंटल, अब उसने आशीर्वाद दिया, यानी उसने कहा, क्या कहा, यहाँ पर उसने कहा कि तुम्हारा जो सन है होगा, विल बी, विल के साथ बी का यूज़ हुआ है, जैसे हम इज़एमआर का यूज़ करते हैं, वॉजवर का भी यूज़ किया आपने देखा सिंपल पास्ट में, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में। यहाँ पर फ्यूचर के लिए विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो विल बी का यूज़ करते हैं। विल बी के बाद में या तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या नाउन होगा, या प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, यानी कि किसी स्थान की, जगह की बात कर ली जाएगी, तो वहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है नोबल और जेंटल, नोबल और जेंटल क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव है, क्या है, विशेषण है। नोबल का मतलब कह सकते हैं नेक, कह सकते हैं। जेंटल का मतलब सुशील होना, विनम्र होना, काइंड कह सकते हैं, काम होना। तो ये जो है पॉजिटिव सेंस में ही एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्योंकि नेक होगा और महान होगा, ऐसे कह सकते हैं, नोबल यानी नेक या महान होगा, सुशील होगा। दैन शी वॉक टूवर्ड्स द पैलेस, और फिर वो चली, वॉक से वॉक्ड, चली कहाँ, टूवर्ड्स की और, किसकी और, द पैलेस, पैलेस की और, राजमहल की और। आफ्टर, तो यहाँ पर वॉक जो है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। आफ्टर सम टाइम शी रीच्ड, यानी कुछ समय बाद में पहुंची, तो ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। द पैलेस, पैलेस में पहुंची, तो ये पैलेस है, प्लेस का मतलब स्थान, जगह, और पैलेस का मतलब राजमहल, महल। द क्वीन वॉज वेरी हैप्पी, वॉज के बाद में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश थी, एंड सेड, और कहा, मदर, उसको, बूढ़ी औरत को कहा, मदर यू हैव कम। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे हैज़, हैव, और हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो परफेक्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर हैव के साथ है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मदर यू हैव कम यानी कि तुम आई हो, क्यों, आप आई है, आप कहेंगे हम इसे बूढ़ी औरत को रिस्पेक्ट के साथ, तो आप आई है। टू मीट मी यानी आप आई है मुझसे मिलने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें या आपको देखकर। तो यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, तो देखेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य रहता। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका है, ली है, दी है का सेंस आ जाता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य की पहचान हिंदी में। फिर देखें, द ओल्ड वुमेन सेड टू द क्वीन, उसने कहा, ओल्ड वुमेन ने क्वीन से, रानी से, माई डॉटर आई होप, मुझे आशा है, यू आर वेल, मुझे उम्मीद है, आशा है कि तुम क्या हो, तुम ठीक हो, और हैप्पी, खुश हो। तो यहाँ पर देखेंगे मुझे आशा है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर का यूज़ हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। When the old woman was talking to the queen, जब जो ओल्ड वुमेन है, बूढ़ी औरत है, वो बात कर रही थी, रहा था, इस तरीके से वॉज के साथ, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर आ जाती है, तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। अगर इज़एमआर आ जाता वॉज की जगह यहाँ पर, और तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाता। फिर देखिए,
When the old woman was talking to the queen, there यानी कि वहाँ came आई, सेकेंड फॉर्म है a maid, एक नौकरानी, and said, कहा, here is a gift, ये क्या है, ये एक तोहफा है, गिफ्ट है, उपहार है, for you, आपके लिए, sent, भेजा गया by the king, किसके द्वारा, किंग के द्वारा भेजा गया है। द मेड हैंडेड ओवर, हैंड ओवर यानी सौंप देना, तो हैंडेड ओवर सौंप दिया, द गिफ्ट वो तोहफा, टू द क्वीन उस रानी को, एंड लीव से लेफ्ट बना है, सेकेंड फॉर्म है, और चली गई, स्थान को छोड़ देना, जगह को छोड़ देना, चले जाना, तो लीव से लेफ्ट, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट का वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वीन ओपन द गिफ्ट यानी खोला उसने, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का सिंपली मतलब है कि सिंपल पास्ट का वाक्य। क्वीन पहला ही एक टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, वो है सिंपल पास्ट, ठीक है। क्वीन ओपन द गिफ्ट, उस क्वीन ने, रानी ने तोहफा है वो खोला, इट वॉज, इट का यूज हुआ है इस गिफ्ट के लिए, इट वॉज अ ब्यूटिफुल नेकलेस, और वो था, क्या था, एक सुंदर सा खूबसूरत सा नेकलेस, गले का हार, वॉज का यूज हुआ है, तो वॉज के बाद में ब्यूटिफुल, नेकलेस नाउन है, नाउन कैसा, कैसा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सूरत, तो यहाँ पर खूबसूरत मतलब अच्छा, तो ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन के बारे में विशेषता, नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी गुण बता रहा है, गुण की जगह अवगुण भी हो सकते हैं, तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, वॉज का यूज़ किया है, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। द क्वीन वॉज वेरी हैप्पी, क्वीन जो थी कैसी थी, बहुत खुश थी, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस। द क्वीन शोड, शो का मतलब होता है दिखाना, तो दिखाया, सेकेंड फॉर्म, द नेकलेस टू द, किसको दिखाया, टू द ओल्ड वुमेन, और सेइंग, कह करिए, कहते हुए दिखाया, मदर सी, देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना खूबसूरत है ये, द किंग हैज़ गिफ्टेड इट टू मी, मुझे, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, द किंग एक वचन करता है, तो हैज़ का यूज़ हुआ है, तो हैज़ गिफ्टेड यानी कि ये तोहफा दिया है मुझे, किसने, किंग ने, राजा ने। मदर सैड, मदर यहाँ पर बूढ़ी औरत के लिए यूज हुआ है, मदर सैड कहा, रियली, सचमुच, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत है, इज का यूज हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। दैन द क्वीन सैड, फिर क्वीन ने, रानी ने कहा, आई एम गोइंग टू, ठीक है, इज एम आर के बाद में गोइंग का यूज होता है, तुरंत ही कोई काम आप करने जा रहे हैं, तो इस सेंस में, तो आई एम गोइंग टू टेक बाथ, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, टेक बाथ, नहाना, एंड देन आफ्टर, इसके बाद मतलब नहाने के बाद, आई विल वेयर द नेकलेस, मैं पहनूंगी, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, मतलब पहनूंगी, करूँगा, गा गीगे से सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंस आएगा, विल वेयर द नेकलेस मतलब नहाने के बाद मैं पहनूंगी, टिल देन, तब तक, कीप रखना, कीप रखना यानी कि रखो, दिस नेकलेस, ये नेकलेस, ये हार, विद यू, अपने पास, अपने साथ। द ओल्ड लेडी कैप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म, रखा, द नेकलेस विद हर यानी अपने पास में रखा, सेइंग, कहते हुए, ऑल राइट बट कम सून, जल्दी आना, ठीक है, कम्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, रखती हूँ, जल्दी आना। द क्वीन केम बैक, कम बैक से केम बैक, सेकेंड फॉर्म, आई आफ्टर टेकिंग हर बाथ यानी कि के बाद यानी नहाने के बाद वो आई, एंड आस्क द ओल्ड वुमेन फॉर द नेकलेस, आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना, द ओल्ड वुमेन से पूछा, उस नेकलेस के बारे में पूछा। द ओल्ड वुमेन टर्न यानी मुड़ी, ठीक है, टू पिक अप उठाने के लिए, द नेकलेस को उठाने के लिए मुड़ती है, बट ये टर्न सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, बट इट वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था, वॉज का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का भी यूज हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। शी सैड, उसने कहा, इट वॉज हेयर ओनली, वो सिर्फ यहाँ था, ठीक है, वॉज वर्ड का यूज, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में भी वॉज वर्ड का यूज होता है। दूसरा, अगर वॉज वर्ड के बाद में वर्ब में आईएनजी लगकर आ जाता है फर्स्ट फॉर्म में, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। आफ्टर यू वेंट यानी तुम्हारे जाने के बाद, तुम जब गई, फॉर द बाथ, बाथ के लिए, नहाने के लिए, आई हैड कैप्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, रख दिया था, कोई काम कर दिया था, कर चुका है, चुका था, चुकी थी, इस तरीके से। द नेकलेस हेयर, मैंने जो है ये नेकलेस है यहाँ पर रख दिया था, एंड गॉट से गॉट, हो जाना, बिजी, व्यस्त हो जाना, इन अ प्रेयर, मैं किस में व्यस्त हो गई थी,
प्रेयर में, प्रार्थना में, बट नाउ लेकिन अब व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, ओपन सेकेंड फॉर्म, द नेकलेस वॉज नॉट हेयर, यहाँ पर नेकलेस नहीं था। विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का वाक्य, वॉज का यूज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर इट हैज़ गॉन, यानी कि यह कहाँ चला गया है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डोंट नो, तो डज या डू के साथ में नॉट का यूज़ होता है जब हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और एस लग जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब नेगेटिव बनते हैं तो डू नॉट, डज नॉट का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। द क्वीन वॉज सरप्राइज टू हेयर, मतलब क्या थी, सरप्राइज थी, हैरान थी सुनकर, टू हेयर द ओल्ड वुमेन, यानी ओल्ड वुमेन को मतलब उसकी बातें सुनकर। शी वॉज वरिड, वो थी, क्या थी, वरिड, चिंतित, अबाउट हर नेकलेस, नेकलेस के बारे में दुखी थी या चिंतित थी, तो वॉज का यूज़ हुआ है। वरिड यहाँ पर है, ये कोई थर्ड फॉर्म या कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो स्टेट, अवस्था के बारे में बात की गई। विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, सिंपल पास्ट का वाक्य, शी लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, लुक फॉर यानी कि ढूंढना, देयर हर जगह उसने ढूंढा, लुक्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, देयर बट इन वेन, लेकिन सब कुछ इन वेन का मतलब व्यर्थ था, सब कुछ क्या था, व्यर्थ था, बेकार था, सब जगह उसने ढूंढा। नेक्स्ट है, देन शी आस्क्ड द ओल्ड वुमेन इफ एनी सर्वेंट और एनी अदर पर्सन, फिर उसने पूछा, आस्क्ड, उस ओल्ड वुमेन से पूछा कि कोई सर्वेंट जो है या कोई अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति, हैड बीन, हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ है, होने के सेंस में, बी से बीन, देयर यानी कोई और भी यहाँ था, ऐसा। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, नो आई डिड नॉट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है लेकिन ये नेगेटिव है। एफर्मेटिव जब बनाते हैं हम सेंटेंस तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन उसी का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ होता है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ रहता है सिंपल पास्ट में। द क्वीन इमीडिएटली, तुरंत ही, कॉल्ड, बुलाया, द सर्वेंट्स एंड द मेड्स, एंड उसने तुरंत फटाफट से बुलाया सर्वेंट्स को और मेड्स को, जो भी नौकर थे, मेड्स यानी जो नौकरानियाँ थी, एंड हैड द प्लेस सर्च थरोली, हैड द प्लेस सर्च यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खोजने के लिए कहा गया था, पूरी तरह से, अच्छी तरीके से, जो प्लेस है, जगह है, उस वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए उनसे कहा गया था, जो भी नौकर थे, नौकरानियाँ थी। बट द नेकलेस वॉज नॉट फाउंड, लेकिन जो नेकलेस है नहीं मिला था, नहीं मिला, तो फाइंड से फाउंड, नहीं मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉज वर्ब के बाद में अगर थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो उसको दो सेंस में लेते हैं, या तो वो एडजेक्टिव रहता है, तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो थर्ड फॉर्म के रूप में भी आते हैं, और जो वर्ब होती है वो भी थर्ड फॉर्म के रूप में आती है जब हमको सेंटेंस को पैसिव में बनाना रहता है, यानी कोई काम जो शुरू में सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा नहीं होता है, उसके ऊपर होता है, ऐसे सेंस में भी यूज़ होता है। देखेंगे आगे और सेंटेंसेस को। बोथ द क्वीन एंड द ओल्ड वुमेन वर इन अ ग्रेट सरप्राइज, बोथ यानी कि दोनों, कौन, द क्वीन एंड द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत और जो क्वीन थी दोनों ही सरप्राइज में थी, सरप्राइज का मतलब हैरानी में थी, बहुत बड़ी हैरानी में थी। टू वेयर, कहाँ, द नेकलेस हैड डिसअपियर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है कि कहाँ गुम हो गया था, गायब हो गया था, डिसअपियर्ड हो जाना। द क्वीन आस्क्ड द हेड ऑफ द मेड्स, यानी जो मेड्स का हेड था, प्रधान था, टू गो टू द किंग, उसको कहा, क्या बोला, राजा के पास जाने के लिए, एंड इन्फॉर्म हिम, और इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्म मतलब बताना है, सूचना देना कि दैट द नेकलेस वॉज लॉस्ट, जो नेकलेस है वो खो चुका था, खो गया था, तो कोई काम हो गया है, ठीक है, हो गया था, ऐसा सेंस भी है। पैसिव सेंटेंस में भी पैसिव सेंटेंस का सेंस निकलता है कोई काम हो गया था, तो नेकलेस क्या हो गया था, गुम हो गया था, वॉज लॉस्ट। तो जैसे मैंने बताया तो दो तरीके से सेंस निकलेगा, अगर वॉज वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है तो थर्ड फॉर्म में आता है तो पैसिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, और विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, विशेषण, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है यानी वॉज वर्ब के बाद में
पैसिव बनाते तो भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो वो आपको पहचानना होता है कि कोई काम किया गया है, किया गया था, या स्टेट अवस्था की बात की जा रही है। तो यहाँ पर नेकलेस की स्टेट अवस्था कैसी थी? खोई हुई थी, गुम हुई हुई थी। तो यहाँ पर भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, ठीक है। इसके बारे में इसकी विशेषता बताई गई है कि कैसा, लॉस्ट हुआ हो, गुम हो रखा, लॉस्ट, ठीक है। ये एक तरीके से विशेषण ही है। द हैंडमेड वेंट टू द किंग एंड इन्फॉर्म्ड हिम, जो हैंडमेड था ना वो गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म, टू द किंग के पास एंड इन्फॉर्म्ड, उसे सूचना दी, हिम राजा को, दैट नेकलेस वॉज स्टॉलन। अब यहाँ पर देखिए वॉज स्टॉलन, ये भी थर्ड फॉर्म है, यानी कि कोई काम कर लिया गया, तो द नेकलेस, दैट नेकलेस, उस नेकलेस को चुरा लिया गया बाय समवन। अब यहाँ पर तो पहचान लिया क्योंकि बाय लगा है, समवन यानी कि किसी के द्वारा कोई काम किया गया था। तो ऐसे सेंस में वॉज वर्ड के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होकर पैसिव सेंटेंस वाला सेंस निकलता है, जहां पर कोई काम किया गया था। तो नेकलेस क्या, चुरा लिया गया था किसी के द्वारा। शी फर्दर आगे उसने बताया, टोल्ड हिम दैट द क्वीन हैड लेफ्ट, हैड के साथ लीव की थर्ड फॉर्म है ये, लेफ्ट यानी जा चुकी थी, द नेकलेस, द क्वीन हैड लेफ्ट द नेकलेस इन कस्टडी। हैड लेफ्ट यहाँ पर जो है छोड़ने की बात है, यानी छोड़ चुकी थी, द नेकलेस, उस नेकलेस को, इन कस्टडी यानी निगरानी में छोड़ दिया था, ऑफ द ओल्ड वुमेन की निगरानी में छोड़ दिया था वो नेकलेस को क्वीन ने। बट तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज है, यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बट व्हेन शी केम, कम की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य, लेकिन जब वो लौटी आई, एंड आस्क्ड द ओल्ड वुमेन टू रिटर्न द नेकलेस, लौटाने के लिए उससे कहा, शी सेड दैट इट वॉज लॉस्ट, यानी कि वो क्या था, वो खोया हुआ था, गुम था। तो यहाँ पर वॉज लॉस्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है ये भी। देन द किंग सेड, किंग ने कहा, आस्क द ओल्ड वुमेन, यानी पूछो किससे, बूढ़ी औरत से, सर्च हर थरोली, यानी कि उसे सर्च करो, उसकी तलाशी लो, थरोली पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। स्टिल इफ इट इज नॉट फाउंड, अगर फिर भी वो वहां ना मिले, देन आस्क हर टू एक्सेप्ट द थेफ्ट, और उससे कहो, क्या कहो कि एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, द थेफ्ट यानी उस चोरी को वो स्वीकार कर ले। नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड वुमेन डिनाइड, मना कर दिया, सेकेंड फॉर्म है, द थेफ्ट चोरी के लिए, मतलब उसने नहीं चुराया, ऐसा मना कर दिया, ऑफ द नेकलेस ऑल अलोंग मतलब स्टार्टिंग से लेके, शुरू से लेकर अब तक उसने मना ही किया, बट इन वेन यानी कि सब कुछ व्यर्थ था। उसने शुरू से लेकर अब तक कहा कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन वो सब कुछ क्या था, व्यर्थ था। द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, किंग ने ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया सोल्जर्स को, टू पुट हर इन द प्रिजन, जेल के अंदर उसको डालने का उसने राजा ने आदेश दिया अपने सोल्जर्स को। द सोल्जर्स थ्रो की सेकेंड फॉर्म, तो फेंक देना भी होता है, थ्रो का मतलब फेंकना, यहाँ पर है कि डाल दिया, हर इनटू द प्रिजन सेल, यानी कि जो काल कोठरी थी, प्रिजन सेल, काल कोठरी में, कारागार में, उस सेल में, उस रूम में, कोठरी के अंदर डाल दिया, एंड लॉक्ड, बंद कर दिया, इट वॉज अ ग्रेट इंसल्ट टू हर, ये क्या थी, बहुत बड़ी इंसल्ट थी उसके लिए। वॉज का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। द ओल्ड वुमेन हु वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल इन पैलेस देन, यानी कि तब जो है, पहले की बात हो रही कि उस तब से लेकर अब तक क्या किया जाता था, वॉज रिस्पेक्टेड ऑल इन, जो भी लोग थे पैलेस के अंदर सबके द्वारा उसका क्या किया जाता था, रिस्पेक्टेड, आदर किया जाता था। वॉज सब्जेक्टेड देन, फिर यहाँ पर कॉमा लगा है, वॉज सब्जेक्टेड टू इंसल्ट। अब सब्जेक्टेड का मतलब विवश कर देना, तो विवश कर दिया गया था, टू इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन के लिए उसे विवश कर दिया गया था, मतलब ऐसी जो भी किया गया, काल कोठरी में डाला तो विवश कर दिया गया था उसको किस लिए, इंसल्ट होने के लिए। इंसल्ट होना मतलब कि अपमान होना, और तिरस्कार, ह्यूमिलिएशन, तिरस्कार या बेइज्जती कह सकते हैं। बाय बीइंग सेंट टू द प्रिजन, भेजा जा रहा था, बाय बीइंग सेंट टू द प्रिजन यानी कि उसको जेल में भेजा जा रहा था, काल कोठरी में भेजा जा रहा था। ये सब उसे क्या कर दिया, उसको इंसल्ट कर दिया, ह्यूमिलिएशन कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, उसका अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, ऐसा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो बात तो यहाँ पर जो है पास्ट की हो रही है। तो पास्ट
का ही जब हम पैसिव बनाते हैं कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का, तो वॉज वर्ब के बाद में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कोई काम किया जा रहा था तो उसको जेल भेजा जा रहा था। यहाँ पर देखिए वॉज के साथ अगर थर्ड फॉर्म का यूज़ है तो सिंपल पास्ट का ही, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव बनाते हैं वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। वॉज वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का भी यूज़ होता है जो मोस्टली नहीं लगभग थर्ड फॉर्म में भी आते हैं। विदाउट थर्ड फॉर्म वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, थर्ड फॉर्म वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें थर्ड फॉर्म होती है और एक में नहीं होती है। तो ये आपको पहचान है कि पैसिव में है या एक्टिव में। कहीं पर आपको पहचान में आ जाता है और कहीं पर आपको सेंस के अनुसार पहचानना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द क्वीन हरसेल्फ वॉज हर्ट यानी दुखी थी। तो यहाँ पर विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, टू सी देखकर द ओल्ड वुमेन इन द प्रिजन यानी जेल में, कारागार में देखकर बड़ी दुखी थी। बट शी वॉज टू हेल्पलेस, मतलब वो भी क्या थी, असहाय थी। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में, क्या, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द किंग, राजा के विरुद्ध, अगेंस्ट के विरुद्ध द डिसीजन यानी राजा के डिसीजन के विरुद्ध जो है करने में, कोई भी अगेंस्ट काम करने में वो असहाय थी, हेल्पलेस थी। शी प्रेड टू गॉड, उसने क्या किया, प्रार्थना की। प्रेड सेकेंड फॉर्म में, टू सेव द ओल्ड वुमेन, को बचा ले, ऐसी प्रार्थना की। वन डे द किंग एंड द क्वीन वर सिटिंग, देखेंगे यहाँ पर वर लिखा है, अब सिट में आईएनजी लगा है तो आप सोचेंगे कि पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य नहीं है। आईएनजी में भी एडजेक्टिव का यूज होता है, विशेषण का यूज होता है, आपको पहचानना है। अब यहाँ पर भी स्टेट अवस्था, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बैठे रहने की अवस्था, स्टेट की बात की गई है। तो ये विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य नहीं है। तो क्या थे, बैठे हुए थे। ऑन द टेरेस, छत के ऊपर, कोई काम नहीं कर रहे थे, स्टेट बता रहे हैं ना, बैठे हुए थे। ऑफ द पैलेस, पैलेस की छत के ऊपर बैठे हुए थे। सडनली, अचानक से। दे सॉ, उन्होंने देखा। सी की सेकेंड फॉर्म, समथिंग, कुछ। बीइंग ड्रॉप्ड, देखेंगे बीइंग के बाद में ये ड्रॉप्ड है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होता है, बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इससे पहले वॉज वर्ब का भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये पास्ट का ही वाक्य है इसलिए। तो कोई यहाँ पर बाय भी लगा है, ठीक है, जो पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो बाय लगाकर जिसके द्वारा जो काम किया गया जाता है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो यानी कि गिराया जा रहा था, ड्रॉप गिराया जा रहा था एक पक्षी के द्वारा। दे रीच्ड, वो पहुंचे। नियर इट, उसके समीप। एंड सॉ, देखा। दैट इट वॉज नन अदर देन, यानी कुछ नहीं था, द लॉस्ट नेकलेस के अलावा वो कुछ नहीं था। सॉ सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। दे बिकेम वेरी हैप्पी, वो बन गए, हो गए, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। टू सी, देखकर, द नेकलेस को देखकर, तो ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। द क्वीन वेप्ट, वीप की सेकेंड फॉर्म, रोई। फॉर द ओल्ड वुमेन हु वॉज इन द प्रिजन, जो किसमें थी, जेल में थी। शी न्यू, वो जानती थी कि दैट शी वॉज इनोसेंट, वो बेकसूर थी। तो यहाँ पर भी विदाउट एक्शन, सिंपल पास्ट का वाक्य। द किंग ऑल्सो रिग्रेट, दुखी था। हिज हेस्टी डिसीजन, यानी कि जो उसका निर्णय था, जल्दबाजी, हेस्टी, जल्दबाजी का जो निर्णय था उससे बड़ा दुखी था। ही वॉज रिपेंटिंग फॉर इट, अब उसे क्या हो रहा था, रिपेंट होना, पछतावा हो रहा था, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। ही ऑर्डर्ड, आदेश दिया। टू रिलीज, छोड़ना, ठीक है, छोड़ने का। द ओल्ड वुमेन एट वंस, यानी कि तुरंत ही। When she came out, जब वो बाहर आई, ऑफ द प्रिजन, जेल से। द किंग फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म, एट हर फीट, यानी गिर गया, ठीक है, गिरना, उसके पाँव के ऊपर। एंड अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगी। एंड सेइंग, कहते हुए, वी आर सॉरी फॉर द ट्रबल यू हैड बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण जो आपको ट्रबल हुआ, परेशानी, उसके लिए हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा दुख है। नेक्स्ट है, द ओल्ड वुमेन टुक अ लॉन्ग ब्रेथ, टेक की सेकेंड फॉर्म, लिया, एक लंबी गहरी सांस ली। सेड, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। बिकॉज ऑफ माई लव, मेरे प्यार, अफेक्शन, स्नेह के लिए। फॉर द क्वीन, यानी जो रानी के प्रति मेरा प्यार और स्नेह है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। सो डू नॉट वरी, यानी चिंता मत करो, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, डू या डज के साथ नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है जब नेगेटिव बनाते हैं। द किंग ट्राइड, कोशिश की। टू प्रेजेंट करना। द ओल्ड वुमेन मैनी वैल्यूएबल प्रेजेंट्स, बट प्रेजेंट करना यानी कि उसको देने के लिए, महंगे, वैल्यूएबल, कीमती उपहार देने के लिए
उसने कोशिश की, शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, ठीक है। सेकेंड फॉर्म टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, एनीथिंग सेइंग, ये कहते हुए कुछ भी उसने स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। यू नो, आप जानते कि दैट आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। हैव का यूज है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। विदाउट एक्शन वाला स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कुछ था या नहीं था, तो आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों के साथ, एज, क्योंकि आई हैव सबमिटेड, सबमिट का मतलब दे देना किसी को, तो यहाँ पर जो है मतलब है, मतलब कि मैं समर्पित कर दिया है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। माई सेल्फ, खुद को, गॉड को, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, भगवान को। देन द किंग सेड, किंग ने, राजा ने कहा, ओ पायस, पवित्र लेडी, स्त्री, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, नेवर, कभी नहीं, टू टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, यानी कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दें। द ओल्ड वुमेन ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया, द किंग एंड द क्वीन, एंड रिटर्न, लौट गई, टू हर हट, यानी कि अपनी हट में, अपनी झोपड़ी में। शी, वह, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, बिगिन से, बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू रिमेन, रहना, बिजी, व्यस्त, इन, यह है राइचस डीड। राइचस डीड का मतलब होता है वर्क, वर्क का ही दूसरा नाम डीड है, ठीक है। काम में, राइचस, नेक काम कह सकते हैं, धार्मिक काम में अपने आप को बिजी रखना उसने शुरू कर दिया, हमेशा की तरह, तो इसको राइचस पढ़ेंगे। राइचस, धार्मिक या नेक, डीड का मतलब होता है वर्क या काम। तो ये थी आज की इंग्लिश की स्टोरी, लॉन्ग थी लेकिन बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे, सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, विदाउट एक्शन वाला, स्टेट ऑफ पोजेशन वाला, कैसे हम पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पैसिव में आपको पहचानना होता है कि थर्ड फॉर्म, जहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में थर्ड फॉर्म का भी यूज़ होता है, तो वो एडजेक्टिव का यूज़ है या थर्ड फॉर्म है, पैसिव है या एक्टिव है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंग्लिश की स्टोरी के साथ।